दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। दरअसल काफ़ी समय से एक मिथक चला आ रहा है इस देश में कि जाति और मेरिट का कोई रिलेशन है। कुछ जातियां जो हैं उनके पास ज़्यादा मेरिट है और कुछ जातियों के पास कम मेरिट है। ये पुराने समय से एक धारणा चली आ रही है, सही है या नहीं है इसको लेकर कोई बहुत विश्लेषण हुआ नहीं है। जेनेटिकली कोई मतलब प्रूवन नहीं है एटलीस्ट कि कुछ जातियां ज़्यादा मेरिटोरियस होती हैं, लेकिन लोगों की धारणा है तो है, धारणा तो बन जाती है और टूटती है। तो ऐसी ही एक धारणा बहुत लंबे समय से चली आ रही थी कि SC ST OBC के लोगों का मेरिट थोड़ा कम होता है और जो लोग जनरल कैटेगरी में compete करते हैं या अनरिजर्व कैटेगरी में compete करते हैं उनका टैलेंट कुछ ज़्यादा होता है। अभी एक ताज़ा खबर आई है जिससे ये मिथक पूरी तरह से टूट गया है और ये खबर द टेलीग्राफ अखबार में छपी है। और ये खबर क्या बताती है, जो भारत में मेडिकल एडमिशन की जो परीक्षा होती है, खास करके अंडर ग्रेड कोर्स की नीट की परीक्षा, नीट UG की परीक्षा, इसका रिजल्ट आया है और इसको एनालाइज करके द टेलीग्राफ ने ये बताया है कि जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है, जिसके ऊपर होने पर जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट नीट के लिए एलिजिबल हो जाता है, तो OBC के 83%, शेड्यूल्ड कास्ट के 80% और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के 77% कैंडिडेट जनरल मेरिट से ऊपर compete कर गए हैं। इसका मतलब कि जो जनरल कैटेगरी के मेरिट का एक बॉक्स बनता है, उस बॉक्स में आज की तारीख में SC ST OBC के कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट से ज़्यादा हैं, 58%। SC ST OBC के उस मेरिटोरियस बॉक्स में टोटल कैंडिडेट 7.7 लाख हैं और उसमें से 4.5 लाख मतलब 4.5 लाख कैंडिडेट SC ST OBC के हैं। और जो जिन्होंने अनरिजर्व या EWS कैटेगरी से अप्लाई किया है, ऐसे कैंडिडेट वहाँ पर सिर्फ 3,18,000 हैं। उनसे ज़्यादा तो सिर्फ OBC हैं, 3,29,000। तो ये एक मिथक टूट रहा है और ये सिर्फ यहाँ नहीं टूट रहा है। आप इस साल का जो UPSC का सिविल सर्विस का रिजल्ट देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि जो अनरिजर्व कैटेगरी की लिस्ट है उसके अंदर 75 कैंडिडेट्स SC ST OBC और EWS के हैं। 55 कैंडिडेट तो सिर्फ OBC के हैं जिन्होंने अनरिजर्व कैटेगरी से compete कर लिया है। और ये लगातार हो रहा है, बहुत राज्यों की परीक्षाएं और रेलवे की भी परीक्षा आप देखेंगे कि OBC का कट ऑफ जनरल से ऊपर चला जा रहा है। तो ये दरअसल एक ऐसी समस्या को जन्म देगा, देखिए आने वाले दिनों में, और आप देखेंगे कि ये कितने बड़े विवाद को जन्म देगा कि एक असल में कॉमन सेंस आइडिया ये है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है वो नॉन SC ST OBC कैटेगरी है, मतलब कि वो सवर्णों के लिए है। ये एक कॉमन सेंस आइडिया है जो गलत है, आप जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन है दिमाग में बना हुआ कि जैसे एक जनरल की सीट निकलती है तो SC ST OBC का कोई अगर अप्लाई करेगा तो उनको कहेंगे भाई SC ST OBC आप तो अपनी कैटेगरी में जाओ और यहाँ तो ये वाली सीट तो हमें लेने दो। मतलब कि हम ये एक सवर्ण के नज़रिए से अगर आप देखें तो ये तर्क आता है कि आपको तो अपनी कैटेगरी में सीटें मिल ही रही हैं, आपके हमको अपनी जगह में भी नहीं रहने दोगे, एज इफ कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है वो सवर्ण कैटेगरी है, जो कि नहीं है। अनरिजर्व कैटेगरी ओपन कैटेगरी है। तो ये एक लंबे समय के लिए एंग्जाइटी को जन्म देने वाला है। और भारत में इस समय जो रिजर्वेशन है वो आप जानते हैं कि शेड्यूल कास्ट का 15%, शेड्यूल ट्राइब का 7.5%, OBC का 27% और EWS का 10% रिजर्वेशन। मतलब टोटल रिजर्वेशन जो भारत में है वो 59.5% है और 41.5% सीटें अनरिजर्व हैं, ओपन हैं, जनरल हैं। ये जो 41% सीट है, यहाँ पर जब कोई SC ST OBC का आ जाता है तो परेशानी खड़ी हो जाती है और किसी तरह से कोशिश होती है कि इनको वापस धकेला जाए। इसके लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं। स्ट्रेटजीज क्या हैं कि SC ST OBC के कैंडिडेट ने अगर एज रिलैक्सेशन या प्रीलिम्स में कोई कट ऑफ में कोई रिलैक्सेशन पा लिया है तो कहा जाएगा कि आपने क्योंकि रिजर्व कैटेगरी का कोई बेनिफिट ऑलरेडी ले लिया है तो आप अपनी कैटेगरी में जाइए। एक तो ये स्ट्रेटजीज है। दूसरी स्ट्रेटजीज ये है जो UPSC करती है कि भाई आप रिजर्व कैटेगरी से आए हैं लेकिन और आ गए हैं आप मेरिट की वजह से अनरिजर्व कैटेगरी के मेरिट में आ गए हैं,
तो अगर आप अपनी कैटेगरी में लौट जाएंगे तो हम आपको अच्छी सर्विस देंगे, आपको आईएएस बनाएंगे, आईपीएस बनाएंगे, वरना आपको नीचे की सर्विस देंगे। तो आप अपनी कैटेगरी में लौट जाइए। ये होता है जो आपको मालूम है, जो यूपीएससी स्कैम का मामला है, जो कंसोलिडेटेड एक रिजर्व लिस्ट गोपनीय बनाई जाती है, जो बाद में भर ली जाती है, उसका हिसाब किताब यही है कि जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है वो अपनी कैटेगरी में लौट जाएं। इस तरह से और कई स्ट्रेटजीज हैं, जैसे कि एक स्ट्रेटजी ये होती है कि इंटरव्यू में कम नंबर दिए जाएं। इसका कोई पैटर्न देखिए धीरे धीरे इसका उभर रहा है। जैसे अरविंद कुमार हैं लंदन यूनिवर्सिटी के रॉयल हॉलोवे कॉलेज के, उन्होंने एक स्टडी करके बताया है कि किस तरह से इंटरव्यू में भेदभाव होता है ताकि अनरिजर्व कैटेगरी में SC/ST OBC के कैंडिडेट न आ जाएं। बहुत सारी इस तरह की रणनीतियाँ अपनाई जा रही हैं। इसके बारे में एक आर्टिकल मेरा द प्रिंट में आया है, जिसका टाइटल हिंदी में है कि रिजर्वेशन की लड़ाई पूरी हुई, अब अनरिजर्व सीटों की जंग है। तो कुल मिलाकर एक जो कॉमन सेंस आइडिया है कि अनरिजर्व सीटें तो नॉन SC/ST OBCs को मिलनी चाहिए, इसकी वजह से ये एंग्जाइटी पैदा हुई है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि और इसको लेकर काफ़ी डिबेट चलेगी। तो जब इस डिबेट पर नए और पहलू आएंगे तो हम इस पर बात करेंगे। अभी जो मुख्य रूप से स्ट्रेटजी है उसमें जैसे कि एक तो नॉट फाउंड सुटेबल करके कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया जाता है, 2-3 साल नॉन फाउंड सुटेबल करके SC/ST OBC को बाहर करके फिर उसको अनरिजर्व करके भर लिया जाता है। तो ये बहुत सारे खेल आप जानते हैं, आप सारे लोग जो भी पढ़े लिखे हैं, नौकरियां कर रहे हैं या इवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, वो मालूम है कि वो इस तरह की कई सारी चीज़ें हो रही हैं और इसका भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ज़्यादा मतलब है। तो इस बारे में हम आगे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल दिलीप मंडल की पाठशाला में शामिल होने के लिए और मेरी बातचीत सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।